रिलैक्स प्लीज यार। क्या मेरी इज्जत की खातिर थोड़ा सा भी बोलना तुम्हारे लिए इतना मुश्किल होता है अजलान? दुआ भाई की हालत दिखाई नहीं दे रही तुमको? तुम्हारा भाई पागल है, ऐसे पेश आ रहा है जैसे मैंने मारा तुम्हारी माँ को। तुम सही कह रही हो मेरी जान, लेकिन देखो आज अगर तुम उसे कब्रिस्तान में देख लेती ना कि वो किस हालत में बैठा था तो कभी भी ये बात नहीं करती। अम्मी के जाने के बाद उसके दिमाग पर बहुत गहरा असर पड़ा है, समझो इससे। और तुम्हें उसकी दिमागी हालत का पता तो है, हसास है। मुझे लगता है इस बार तुम लोग उसकी हालत को बहुत हल्का ले रहे हो अजलान। ये सिर्फ कमजोरी या सादगी का मामला नहीं रहा है, वो ज़हनी मरीज है, उसे थेरेपी की जरूरत है। क्या बकवास कर रही हो तुम? हाँ? समझ आ रहा है तुम्हें? उसने अपनी माँ को खोया, तुम्हें अंदाजा है इस बात का? मैं क्या कहूँ अपने भाई से? जाकर उसको कहता हूँ कि अम्मी के इंतकाल के बाद तुम्हारा ज़हनी तवाज़ुन खराब हो गया, जाकर अपना इलाज कराओ। ये कहूँ जाकर उससे मैं? तो फिर तुम कब तक इंतजार करते रहोगे कि वो मेरी इस तरह बेइज्जती करते रहे अजलान? यार दुआ, कैसे समझाऊं तुम्हें? तुम्हारी बातें अपनी जगह बिल्कुल सही है, लेकिन इस वक्त मैं अपने भाई और आपा से तुम्हारे लिए नहीं लड़ सकता। तुम्हें इस बात को समझना होगा, खुदा के लिए। तुम जानती हो उन्हें इस वक्त मेरी कितनी जरूरत है और मुझे तुम्हारी जरूरत है। तुम ठीक कह रहे हो, ठीक कह रहे हो तुम। माफ कर दो प्लीज, मैं अब पूरी कोशिश करूंगी। तुम्हारा शुक्रिया मेरी जान। रिलैक्स रहो। चलो मैं नीचे जा रहा हूँ, अंकल मेरा वेट कर रहे हैं। ठीक है, मैं जवेरिया को देख लेती हूँ तब तक। ठीक है। नहीं दुआ, नहीं, इस घर में बिल्कुल सुकून नहीं है। इतने छोटे बच्चे के साथ उसने घर से निकाल दिया मुझे, वो भी सिर्फ इसलिए कि मैंने मैरी को कुछ कह दिया। नायला, कम से कम तुम उस आदमी पर थोड़ा रहम खा लेती, थोड़ा सा बर्दाश्त कर लेती। क्या ये जेलस होने का वक्त है? मुस्तफा की हालत ठीक नहीं है। क्या मैं अपने शौहर को नहीं जानती? उसकी दिमागी हालत ठीक नहीं है जुल्कर। तौबा करो नायला। मैं बहुत संजीदा हूँ, घर में कोई भी मुझे संजीदा नहीं लेता, लेकिन बाद में मेरी बात सच साबित होती है। मेरा मुस्तफा कहीं खो गया है, उसकी नजरें पहले जैसी नहीं रही। अल्लाह न करे वो खुद को कहीं नुकसान न पहुँचा ले। अल्लाह बचाए, तुम इस वक्त किस तरह की फजूल बातें कर रही हो नायला? मैं तो अब उसके पास भी नहीं हूँ, मैं उसकी मदद कैसे करूँगी? अरे नायला, हम मुस्तफा को अच्छी तरह जानते हैं, वो सुबह आकर तुम्हें ले जाएगा। मैं भी यही चाहती हूँ, उसने अपने बेटे तक की परवाह नहीं की जुल्कर। या अल्लाह, ये कैसी आजमाइश है? एक मुसीबत खत्म नहीं होती, दूसरी शुरू हो जाती है। जुल्कर सुनो, अगर कुछ भी हो तो मुझे फौरन खबर करना, ठीक है ना? बस भी करो नायला, फिक्र मत करो, अल्लाह तुम्हारा निगहबान हो। तुम चलो, मैं इसे खुद लेकर आता हूँ। लगता है हमारे दामाद वाला काम भी खत्म हो गया। अब मुझे ही अपने लिए कोई नौकरी ढूंढनी होगी। मैं तुम्हें दोबारा किसी क्लब में काम करने नहीं दूंगा। मेरे प्यारे मुच्छर, तुम ठीक कह रहे हो हालुक। ऐसा करती हूँ, किसी लोकल क्लब में जॉब ढूंढती हूँ। पहले ये बताओ, तुम मुझे इस वक्त छेड़ रही हो या सीरियस हो? मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा। हाँ। अरे कौन है इस वक्त? तुमने किसी को घर बुलाया है? तौबा करो, मैं किसी को क्यों बुलाऊंगी? फोन पर ही रहो तुम, मैं देखती हूँ कौन आया है। अच्छा अच्छा ठीक है। अरे नायला, खैरियत? इस वक्त कैसे आना हुआ? नायला आई है। मैं फिलहाल फोन रखती हूँ मेरे मुझे वाले हैंडसम, फिर बात होगी। ठीक है। नायला, क्या हुआ? खैरियत तो है? मुस्तफा ने मुझे घर से निकाल दिया अम्मी। क्या? आज रात में यहीं रहूंगी। आओ मेरी बच्ची, अंदर आओ। या अल्लाह, नायला ने फिर से पता नहीं ऐसा क्या कर दिया। अल्लाह अपना रहम करे। अरे नायला बेटी, मुझे बताओ तो सही, क्या हुआ है आखिर? चलो अब्दुल्ला, तुम बता दो नानी को। मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, फिर भी उसने निकाल दिया। मैं भी यही सोच रही हूँ कि आखिर तुमने ऐसा क्या किया है। बताओगी नायला क्या हुआ है? नायला, अब खुदा के लिए रोना बंद करो और मुझे बताओ हुआ क्या है। ओए ओए मेरा बच्चा। हाय नायला, हद कर दी तुमने। सदमे से वो पागल हो गया। तो इसका मतलब ये है कि अभी जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार सिर्फ मैं हूँ? नायला भी कम नहीं है, मैरी से जलती है। ला हौल वला कुव्वत। लेकिन मुस्तफा वाकई बहुत चेंज हो गया है। इसलिए उसे अपनी हरकतों का ख्याल रखना चाहिए। ऐसा ही है यार, किसी को घर से निकालना मुनासिब नहीं है। और नायला तो हमेशा से ऐसे ही थी ना, कोई नई बात नहीं है। खैर, वो इस वक्त मुझे भाई की हालत बिल्कुल भी ठीक नहीं लग रही। मुझे मालूम है। तो सब लोग जा चुके हैं, मैं बस जवेरिया को देखने गई थी।
वजाहत देने की जरूरत नहीं। बच्ची का बहाना मत बनाओ। हम किसी से खास तवज्जो की तवक्को नहीं रखते। अब कोई दुआ से उल्टी बात नहीं करेगा, समझ में आई? अच्छा खैर, देर हो गई है। नूर मेरी जान, चलो सो जाते हैं, तुम भी थक गई होगी। मैं नहीं थकी। तुम थक गई होगी नूर, जाओ जाकर आराम कर लो। अल्लाह आपको सेहत दे बाबा। चलें अब सब आराम कर लें। शुक्रिया। दुआ, तुम उनकी बातों का बुरा मत मानना। नायला का क्या करेंगे? वो आधी रात को बच्चे के साथ घर से चली गई है। इससे शायद नायला को सबक मिले। मैं सुबह जाकर ले आऊंगा उसे। फिक्र मत करो। ये तो अच्छा हो जाएगा बाबा। हम चलते हैं सोने। बिल्कुल ठीक है। शब बखैर। शब बखैर। गुड नाइट। मेरी जान, फराज, अभी इसका वक्त नहीं है। नूर देखो, तुमने एक हफ्ते से खुद को बेहाल कर दिया है। तो किसी और का तो नहीं किया? क्या सब कुछ घर की बहू के हवाले कर दूं? दोनों में से कौन इस काबिल है? नहीं, मैं ये नहीं कह रहा कि सब कुछ छोड़ दो, लेकिन खुद को इतना बेहाल भी मत करो। क्या हम कल अपने घर चले? तुम दरमियान में आती रहना। मैं नहीं जा सकती। तुम चले जाओ। मगर मैं नहीं जा सकती। कैसे जाऊं? तुम देख नहीं रहे, इन्हें मेरी जरूरत है। मैं भी तुम्हें छोड़कर नहीं जाऊंगा। जब तुम बेहतर महसूस करोगी तो हम एक साथ जाएंगे, कोई मसला नहीं। अल्लाह हमें सब्र दे दे। आज मैंने सारा दिन भाभी के घर पे गुजारा रेहान। हाँ, क्या हाल है वहाँ? बहुत बुरा, बहुत। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा वो खुद को कैसे संभालेंगे। एक दिन सबको ही जाना है लैला, आखिर आदत हो ही जाती है। लेकिन बहुत मुश्किल है। तुम खुद देख लो रेहान, क्या मैं संभाल सकी हूँ खुद को? मेरी तो सिर्फ करीबी थी। ये तो तुमने ठीक कहा, तुम्हारी करीबी थी। हाँ, वैसे आज अब्दुल्ला साहब ऑफिस में आए थे। अरे छोड़ो, उनका तो नाम भी मत लो। अरे ऐसा क्या कर दिया है उन्होंने? और क्या नहीं किया रेहान? मेरी भाभी का दिल तोड़ दिया। असल वजह वही है, एक बार नहीं कई मर्तबा दिल तोड़ा है उनका। लैला, अगर सिर्फ दिल टूटने की वजह से लोग मर जाते तो दुनिया में कोई भी जिंदा ना बचता। मेरी बात सुनो, तुम क्यों इतना ज्यादा साइड ले रहे हो उनका? अगर तुम्हारा कोई ऐसा इरादा हुआ ना, तुम्हारी आंखें निकाल लूंगी। लोग तौबा लैला, तुम भी अजीब बातें करती हो। मेरा इन चीजों से क्या वास्ता? खुद सोचो ना, तुम बिला वजह घसीट रही हो मुझे। पहले से बता रही हूँ तुम्हें। वैसे वो आदमी वाकई बहुत दुखी था। अफसोस भी ना करता क्या अब? अरे लैला, क्या कोई आदमी चाहेगा कि उसकी बीवी, उसके बच्चों की माँ मर जाए? अगर नहीं चाहता था तो हराम काम क्यों किया उसने? वो अलग बात है, ये अलग बात है। तुम जानती हो वो खुद भी मौत के मुंह से वापस आए हैं। हाँ तो अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। लगता है तुम्हारे अंदर का शैतान बाहर आ गया है। हाँ तो आएगा ना। मेरा दिल जल रहा है, दिल जल रहा है। फिर भी ऐसी बातें मत करो। क्या वो अब भी उस जुड़ैल से मिलते हैं? हाँ, मैंने पूछा था, कह रहे थे उससे कहना मैं उसे बहुत याद करता हूँ। तुम भी ना। अब मुझे क्या पता इस सब के बारे में। जानती हूँ मिलते होंगे। अरे ये मर्द जात तो अपनी बीवी का जनाजा उठते साथ ही बाल संवारने लगते हैं। मैंने आखिर क्या कर दिया? हद है यार, तुम मुझे अब अजीब नजरों से देखोगी। हाँ, लगता है तुम्हारी गिरफ्त में अब मैं ही हूँ। आह भाभी आह, कैसे कैसे लोग दुनिया से चले गए। मेरी प्यारी भाभी चली गई।
मैंने इतनी सारी तैयारियां की, लेकिन उन्होंने आने की जहमत ही नहीं की। उन्हें मैं पसंद ही नहीं हूं, जबकि मैं और ज़ैनब एक ही जैसे हैं। कह रहे थे कि तुमसे मिलने आएंगे, लेकिन मुनासिब ही नहीं समझा। ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मैं तो उनकी करीबी हूं, कम से कम मेरी ही परवाह कर लेते। ऐसा नहीं चलेगा। तुम देख क्या रहे हो? कुछ तो कहो हल्की। तुम्हारी खामोशी से तो मुझे ऐसा लगता है जैसे तुम मेरी बातों से मुत्तफिक हो। आज की शाम मेरे प्यारे महबूब के नाम। हंगामी हालात में बाहर मत निकलना, लेकिन तुम समझते ही नहीं हो। कितनी बार समझाऊं तुम्हें? मुझे मालूम था कि आप आएंगे। सुकून मिल गया मुझे। चले अंदर आए। क्या हालत हो गई है आपकी? आए, आराम से आए। क्या करूं मैं आपके लिए? हाँ, क्या कुछ खाएंगे आप? नहीं। कुछ भी खाना है बताएं मुझे, मैं बना दूंगी। कुछ नहीं चाहिए, यहाँ के बैठो। मैंने आपको बहुत याद किया। अब जब आप मेरे पास है तो मुझे लगता है सारी दुनिया मेरी हो गई। मेरी जान, आप ठीक है ना? मुझे माफ करना ईशा। रो ले मेरी जान, जी भर के रो लें आप। दिल हल्का कर ले। मजबूत रहना आसान नहीं होता, मैं समझती हूँ ये बात। रो ले और अपना दिल हल्का कर ले। मैं हूँ आपके पास, यही हूँ मैं, और कभी अकेला नहीं छोड़ूंगी। मैं हमेशा आपके साथ रहूंगी। आपने बहुत मुश्किल वक्त देखा है। अगर सब ठीक हो जाएगा, मैं हूं आपके पास। सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम बैरल, आओ। अस्सलाम वालेकुम बैरल। ठीक हो? हॉस्पिटल से आ रही हूँ मैं। घर जाने का दिल नहीं किया मेरा, तो बस आपके पास चली आई। खैरियत तो है? सुबह सुबह ऐसा क्या मसला हो गया बेटा? बस मेरी आज तबीयत कुछ ठीक नहीं लग रही। कुछ अजीब सा लग रहा है मुझे। कुछ हुआ है क्या? कैंसर है मुझे। जब मैं 25 साल की थी तो डायग्नोस हुआ था, फिर ठीक भी हो गया। मतलब ठीक होने के बाद दोबारा हो गया, और मैंने इसी सिलसिले में अपना इलाज शुरू करवाया था। इलाज 5 साल तक बहुत अच्छा रहा, लेकिन आज पता चला कि ये मेटास्टेसिस कर गया है। मुझे बहुत अफसोस हुआ बैरल। मतलब मैं नहीं जानती क्या कहूँ। ये तो हमारे जमाने की बीमारी भी है बेटा। अब तुम ठीक हो बैरल? डॉक्टर के पास जाने से पहले मैं बिल्कुल ठीक थी। मौत के करीब जिंदगी गुजारने से इतना थक गई थी कि अब मतलब ये सब हल्की को दोबारा कैसे बताऊं, मुझे समझ नहीं आ रहा। मेरी जिंदगी की कहानी बताऊं तो नॉवेल बन जाएगा। समझ सकती हूँ, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन तुम एक मजबूत और समझदार औरत हो। मुझे पूरा यकीन है कि तुम इस पर काबू पा लोगी। सुनो ज़ैनब, बैरल तुम्हारे प्रोग्राम के लिए बेहतरीन मेहमान हो सकती है। जी मम्मी, आप ठीक कह रही हैं, ये बहुत मुश्किल और ख़ास मरहला है। लेकिन बैरल, अब ये बात हर किसी को बताना चाहेगी या नहीं, ये नहीं पता। एक मिनट रुको ज़ैनब, अगर मैं अपना एक्सपीरियंस और अपना इलाज दूसरों के साथ बांट सकूं, अगर तुम मुझे ऐसा मौका दो तो ये मेरे लिए किसी दवा की तरह होगा। अगर तुम्हें कोई एतराज़ ना हो ज़ैनब, तो तुम इस पर प्रोग्राम कर सकती हो। देखो, मैं ये प्रोग्राम इसीलिए तो करती हूँ ताकि दूसरे कुछ सीख सके। तो फिर मैं आज आसूदा साहिबा को कॉल करती हूँ। अगर उन्होंने हाँ कर दी तो फौरन शो रिकॉर्ड कर सकते। तुम सच कह रही हो? हाँ। हरगिज खुद को मायूस मत होने देना। तुम अभी जवान हो,
देखना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगी। शुक्रिया सुमैया साहिबा। अब मैं जा रही हूँ, हुल्की से भी बात करनी है, उससे बताना मुश्किल होगा, मेरे लिए दुआ कीजिएगा। सब ठीक होगा, फिक्र ना करो। ये लो बेटा, ये लो, चलो अंडा खा लो। मेरा बच्चा खाएगा ना, भूख लगेगी तो खा लेगा। नहीं आया, ना कोई मैसेज और ना ही कॉल। बेटी उसे उसके हाल पर छोड़ दो, समझा करो मेरी बात को। कुछ दिन रुको, आ जाएगा वो। सब्र तो करो, इस तरह पीछे लगोगी तो अपनी इज्जत गवा दोगी तुम। अम्मी, आपको क्या लगता है, क्या वो मैरी को दिल दे बैठा है? शक करने में तो मैं भी तुमसे पीछे हूँ। बेटी मैरी एक अच्छी खातून है, मैं भी उसके कंधे से सर लगा के बहुत रोई हूँ। अभी अभी तो उसकी माँ इस दुनिया से गई है, यकीनन अपना गम ताज़ा कर रहा होगा। मेरा शौहर किसी के गले लगकर नहीं रो सकता अम्मी। ओह अच्छा, तो फिर तुम मेरे सीने से सर रखकर कब रोगी ये बता दो मुझे। मेरी बात सुनो, थोड़ा हिम्मत से काम लो। मर्द ऐसी औरत चाहता है जो मुश्किल वक्त में उसके साथ हो। रिश्ता निभाने में तुम्हारा अपना ही फायदा है। ये लो, मुंह खोलो, चलो खाओ। मेरा शहजादा बेटा। ये भी मेरी तरह परेशान है, कैसे खाएगा अम्मी? मुस्तफा, तुमने उससे बात की बेटा? किससे बाबा? नायला से। और किससे? नहीं, कोई बात नहीं कि मैंने। कुछ दिन वहां रहेगी तो होश ठिकाने आ जाएंगे। भाई, ऐसे बिल्कुल नहीं होता। मुस्तफा, नायला बहुत परेशान होगी। आप लोगों को नायला की बहुत फिक्र हो रही है ना? वो क्या है ना, देखो पहले मेरी अम्मी गई, उसके बाद नायला भी चली गई। भाई ये क्या बात हुई? नूर मेरी जान, आज कुछ देर के लिए घर चलते हैं, कुछ सामान ले आएंगे अपने साथ, ठीक है? नूर बेटी, अब खुद को संभालो और वापस घर जाओ अपने। काफी दिन हो गए। आसूदा साहिबा के साथ तुम्हारा ताल्लुक अभी अभी ठीक हुआ है, समझ रही हो ना तुम? नहीं, मैं यही हूँ, हम आते जाते रहेंगे। नूरापा, आप अपने काम देखें, मैं यहाँ हूँ, वैसे भी आने जाने वालों को देख लूंगी मैं। तुम्हें घर के कामों का अंदाजा नहीं है। ठीक है, फिर आप ही देख लो। अस्सलाम वालेकुम बाबा जान। हेलो मेरी जान, क्या हाल है, कैसी हो? कैसे हो सकती हूँ बाबा, आपको तो पता ही है कैसा चल रहा है सब कुछ, बस वही। हाँ देखो, मैं क्या कहता हूँ, मौसम बहुत अच्छा है, सोच रहा हूँ हम बेटा किसी कैफे में मिलते हैं, अच्छी कॉफी पी लेंगे, हाँ थोड़ी बातें वगैरह भी हो जाएंगी। आई, बहुत अच्छा सोचा आपने, मेरा मूड भी चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो फिर वहाँ मिलते हैं, ठीक है मेरी जान, अपना ख्याल रखना। ठीक है। अच्छा सुनो, मेरी प्यारी सी नवासी को भी साथ ले आना, बहुत याद आ रही है उसकी। ठीक है बाबा जान, फिर मुलाकात होती है। मेरी जान से प्यारी बेटी, नाना ने आपको याद किया है, चलो नाना से मिलने चलते हैं, ठीक है? चलो दुआ, मैं जा रहा हूँ। हाँ ठीक है अजलान, क्या तुम मेरा 2 मिनट इंतजार करोगे? बाबा से मिलने जाना है, पहले हम कॉफी पियेंगे, फिर तुम्हारे साथ चलेंगे, ठीक है? ठीक है, समझिए मेरी जान। चलो तुम्हारा शौहर आ गया, उठो उठो उठो। हालुक साहब तो नहीं आ गए? वैसे ही उसके आने का वक्त नहीं, उठो उठो। चलो जाओ, जाकर अपना चेहरा थोड़ा सा संवारो, देखो भाई रंगत कैसी हो गई है। अम्मी आप क्या कर रही है यार? अरे अगर मामला फैशन से संभलता तो मैं तुम्हें करवा देती, फिलहाल तो मुस्तफा से मिलो, चलो। अच्छा भाई, ठीक है, ठीक है। हाँ। बाबा, नायला, आपका यहाँ कैसे आना हुआ? अब्दुल्ला साहब अस्सलाम वालेकुम, बाहर क्यों खड़े हैं, अंदर आए। वालेकुम अस्सलाम सिफदा साहिबा। आइए, अगर आप कहें तो मैं आपको चप्पल दे देती हूँ। अम्मी छोड़े चप्पल को, बाबा जान आप अंदर आ जाइए। आप आइए आइए प्लीज आए। आइए अब्दुल्ला साहब। बाबा जान बैठिए। शुक्रिया। क्या आपको मुस्तफा ने भेजा है बाबा? वो यहाँ खुद क्यों नहीं आया अपनी बीवी और बच्चे को लेने के लिए? नायला, सच कहूँ तो मुस्तफा ने नहीं भेजा मुझे। क्या मतलब? एक बाप के तौर पर ये सोचकर आया हूँ कि मेरी बात समझोगी और मेरे साथ वापस तुम घर चलोगी, यही सोचकर मैं यहाँ आया हूँ। जी बिल्कुल, देखिए आपका साथ क्यों नहीं। तुम जानती हो मुस्तफा अपने बहन भाइयों में जरा मुख्तलिफ है और तुम सबसे ज्यादा उसे समझती हो। वो कमजोर और हसास है
और वो सब कुछ ज्यादा शिद्दत से महसूस करता है। जानती हूँ बाबा। अपनी माँ से सबसे ज्यादा लगाव उसे ही था, इसीलिए ही उसे ज्यादा धचका लगा है। मतलब चाहे मुस्तफा ने कुछ भी किया हो, तुम उसकी बीवी हो। इस वक्त में तुम्हें उसके साथ होना चाहिए। मैं भी इसे यही कहती रहती हूँ अब्दुल्ला साहब। मैं हमेशा मुस्तफा के साथ खड़ी रही हूँ बाबा, फिर भी उसने मुझे निकाल दिया। हाँ, उसी ने निकाला था, लेकिन मैं लेने आ गया हूँ। अपना सामान उठाओ और घर चलो मेरे साथ बेटी। मैं तुम्हें घर छोड़कर ऑफिस जाऊंगा। चलो शाबाश। चलो बेटी जाओ, तैयार हो जाओ। ठीक है बाबा, मैं सामान लेकर आती हूँ।